हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लाभ और हानि बता रहे थे। लाभ और हानि में 22 का क्वेश्चन बता दिए थे। 22 ले आगे हम बताते हैं। 22 के बाद 23 को बनाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 50 पीस कलम तैयार किया। प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है। वह तथा सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस देता है। तो बताओ कि 30% लाभ कमाने के लिए किस तरह से बेचेगा। मतलब देखिए, जो बेचवा रहा है एजेंट उसको भी 5 रुपया दे रहा है और सेल्समैन को भी 1 रुपया दे रहा है कि भाई तू बेचो, हम तुमको 1 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पीस कलम तैयार किया है। 23 नंबर तो सीपी कितना हो जाएगा? 50 पीस कलम तैयार किया है और उसका लागत मूल्य 10 रुपया आता है। कितना हो गया? 500 रुपया उसका सीपी आ गया। एजेंट को देता है, एजेंट को देता है कितना? तो प्रति 5 रुपये प्रति पीस 5 रुपया देता है और 50 गो है तो कितना दे दिया? 25, 250 दे दिया। किसको? विक्रय एजेंट को 250 रुपया दे दिया तथा सेल्समैन को कितना दिया? तो 1 रुपया प्रति पीस दिया। 1 रुपया दिया और 50 गो है तो कितना दे दिया? 50। टोटल सीपी कितना हो जाएगा? जोड़िएगा तो 5 3 800 रुपया होना चाहिए। 800 रुपया क्या हो गया? टोटल इसका सीपी हो गया 800 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए किस दर में बेचेगा। हम बताए थे आपको कि एसपी बराबर सीपी, लाभ कहेगा तो 100 प्लस लाभ बाटा में 100। तो यही कीजिए, एसपी निकालना है। सीपी कितना है? 800 रुपया है तो इसको 100 कितना है? तो 30% लाभ कमाना है। 30% लाभ कमाना है तो 100 में 30 जोड़िएगा तो 130 बाटा में 100 काट दीजिएगा तो 13 8 चलोतरा से 104 पर 0 आ गया। क्या आ गया? टोटल का क्रय मूल्य आ गया, सॉरी विक्रय मूल्य आ गया। कितना का? तो 50 गो पीस का विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर पर, मतलब एगो कलम कितना में बेचेगा। कलम है ना, एगो कलम कितना बेचेगा? 50 गो कलम का दाम है ना, तो एगो कलम का दाम भाग मार देंगे तो 5 दूनी 10 और 0 का कर देंगे 0, 5 8 40 आंसर हो जाएगा। क्या चीज आंसर होगा? तो 20 रुपया 8 पैसा या 80 पैसा आंसर हो गया। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। तो सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन तो बन गया। अब 24 नंबर को बनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपया में खरीदा। उस पर भूमि तल सहित 5 मंजिल बिल्डिंग बनाई। वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो। हर मंजिल पर 5 फ्लैट है, मतलब 5 गो फ्लैट है। कितना में किया है? तो 80 लाख रुपया में खरीदा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर सीपी है कितना उसका? तो सीपी है 80 लाख रुपया सीपी है। 80 लाख सीपी है और उसको चाहिए कितना? तो 25% लाभ चाहिए। 25% लाभ चाहिए। तो एसपी निकालिए। 5 गो फ्लैट का ही दाम याद रखिएगा। 80 लाख रुपया लगाया है, उस पर 5 लाख रुपया चाहिए। सॉरी 5 गो फ्लैट बनाया है तो एसपी बराबर 80 लाख गुने लाभ करिएगा तो 125 बाटा में 100। 25 5 100 100 25 25 5 125 25 चौके 100 4 दूनी 8 20 5 100 कितना हो गया? तो 20 5 100 कितना हो जाएगा? तो 20 5 100 लाख है ना,
100 लाख हो गया। और देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा तो कह रहा है कि 5 गो मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 गो मंजिल है और हर मंजिल पर 5-5 फ्लैट है। तो 25 गो फ्लैट हो गया। 100 लाख में बेचना था उसको, 100 लाख पर 25 गो फ्लैट कटाइएगा, 25 चौके 100, 4 लाख इसका प्रत्येक फ्लैट का दाम हो गया। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यवसायी ने एक जमीन का टुकड़ा इतना है में खरीदा। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। 1,60,00,000 में खरीदा है। इसके बाद वह उस टुकड़े को क्रय मूल्य का 280% धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे उसे कुल 25% का लाभ होता हो? यही क्वेश्चन बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खरीदला है कितना में? तो सीपी है, इसको 16 पर 6 जीरो है, 16 पर 6 जीरो, 16 पर 6 जीरो में खरीदले है। और इसको क्या कर रहा है ना कि 280 रुपया धनराशि खर्च किया है। देखिए इसका 280% निकालेंगे, निकालने के बाद जितना आएगा इसको इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद उसका 125% निकालेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन हम 280% ना कहने के बजाय, जोड़ने के ना बजाय के बजाय, अगर हमको जोड़ना नहीं है, इसका 280% दिया है तो डायरेक्ट 380% निकाल देंगे। कितना? तो 380%, 380 बटा 100 ये हो गया क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो क्रय मूल्य आई इंटू 100 प्लस लाभ बाटा में 100। तो लाभ कितना है? 25% का लाभ हो रहा है तो 125 बाटा में 100 आ गया। अब देखिए इसको कटाते हैं, ई से ई कट गया, कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो, यहाँ 2 कट गया। अब 28 से भाग मारेंगे, क्योंकि देखिए प्रत्येक फ्लैट के दाम पूछा है। 28 को फ्लैट है तो 28 से भाग मारेंगे ना, तो 28 से भाग मारेंगे तो कटाइए, 4 7 28, 4 चौके 16 कटाइएगा। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से कटा लीजिएगा। हम तो यहाँ मोबाइल से कर लिए। 271 27 14.2 होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। इसलिए हम 27 नंबर बता रहे हैं कि आतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपया में खरीदी और उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली। अगर वह अब 2880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीद कीमत पर कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए? देखिए विशुद्ध लाभ को आता है तो इसमें जो होता है ना, खर्च किया होता है ना, जो दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि विशुद्ध लाभ जितना में खरीदा है, शुद्ध खरीदा है, उसी पर निकलता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितना में खरीदी है? तो 9600 रुपया में खरीदी हुई है। और इस पर भी खर्च कितना हो रहा है? खर्च हो रहा है 9600 गुने 20% करिएगा तो 96 दूनी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19 1920 रुपया। देखिए इसको अगर विशुद्ध लाभ कमाना है तो 1920 रुपया को कितना में जोड़ना पड़ेगा? 2880 में जोड़ना पड़ेगा। कितना पर? तो 9600 पर, इसलिए 100 पर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे कटेगा, ई कट जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आप लोग कितना होगा? जोड़ेंगे तो 4800 बाटा में 96। देखिए ये 4800 गुने 100 कर सकते हैं ना,
अब बाटा में 96, 48 दूनी 96, 2 से ही कटेगा तो 50% आंसर हो जाएगा। कितना आंसर? 50% आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा? तो 50%। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपये में खरीदी। उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल के मरम्मत पर खर्च कर दिया। अगर वह उस पर 144 रुपया विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है तो उसे साइकिल की खरीद कीमत कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए? इसमें भी बढ़ा देना चाहिए और इसको विशुद्ध लाभ को चाहिए। तो बनाते हैं। कितना में खरीद है पुराना साइकिल? सीपी खरीद ले है 480 रुपया में खरीद ले है, ठीक है। उसको खर्च हो रहा है मरम्मत पर खर्च। अगर मरम्मत पर खर्च अगर विशुद्ध नहीं कहता तो इसको हम जोड़ देते हैं। इसमें 480 का मरम्मत पर खर्च किया है 20%, बाटा में 100 कट गया तो 48 दूनी 96 रुपया। आपको अब क्या करना पड़ेगा? विशुद्ध लाभ लेने के लिए उसको 96 रुपया में 144 रुपया जोड़ना पड़ेगा। अब बाटा में कितना रुपया पर? 480 रुपया पर, इसलिए 100 रुपया पर करेंगे तो 96 4 100 240 बाटा में 480 गुने 100, इसको कटाएंगे तो इसे ई कट गया 24 दूनी 48 और फिर आया 50% आंसर होगा। कितना परसेंट? तो 50%। देख लेते हैं आंसर 28, ठीक है। 50% आंसर होगा। सगीर अहमद का चल रहा है। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3360 रुपया की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि के धनराशि के ठीक दोगुना था, जो कि तब होता है जबकि उस वस्तु को 2400 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी? देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3360 रुपया की कोई वस्तु बेची गई। पहला बार SP1 कितना है? तो 3360 रुपया है। कितना है? तो 3360 रुपया है। और SP2 कितना? SP2 जो है 2400 रुपया है। SP2 2400 रुपया है। इसको CP देवे नहीं किया है, CP नहीं दिया है तो इसको X मानकर बनाएंगे। पहला बार क्या कह रहा था कि 3360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ, लाभ होता है कब? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है ना। तो विक्रय मूल्य पहली बार कितना था? 3360 रुपया। 3360 रुपया में से X घटा दिए तो ये लाभ हो गया। ये जो लाभ हो रहा है ये दोगुना लाभ है। कौना के? तो जब 2400 रुपया में बेच रहे हैं ना वस्तु का, तो हानि हो रहा है। तो हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि होता है ना। अब यहाँ पर लड़का घबराता है कि कौना में 2 से गुना करें। देखिए ई बड़ा है, बोला है क्वेश्चन में कि 3360 रुपए कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि के धनराशि के ठीक दोगुना है। मतलब ये दोगुना है तो इसमें गुना कर देंगे 2 से तो और 4 गुना ना हो जाएगा। इसलिए बराबर करने के लिए हम इसमें गुना कर देंगे। दोनों बराबर हो गया। ये दोगुना है, इसके बराबर लाएंगे तो इसमें दोगुना करना होगा ना, क्योंकि जब ये दोगुना है, ये क्या है? दोगुना है। तो इसके बराबर लाने के लिए जब बराबर का चिन्ह लगाए हैं लाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दिए 3360 माइनस X बराबर 2X माइनस
24 दूनी 4800। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, जोड़िएगा तो 4800, 3360, 6 8 3 11 12 4 3 7 8 8260 कितना है? तो 6 8 3 11, यहाँ पर 11 होना चाहिए, 11 यानी 1। अब देखिए इसको निकालते हैं, इधर कितना है? 8160 बराबर इधर चल गया तो 3x, 3 से ही कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 दूनी 6 0, 2720 रुपया आंसर हो जाएगा। कितना? 2720 रुपया ही क्या है? तो ये क्रय मूल्य आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपया में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपया में बेचता तो उसका लाभ उसके हानि के दोगुने के बराबर होता। देखिएगा इसमें भी लैंग्वेज कुछ समझने जैसा है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। SP1 कितना? 8000, SP2 9800। इसमें क्या है देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है कि उस यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य x मान लेते हैं। पहला दान में क्या बोला है? पहला दान में बोला है कि 8000 रुपया, 8000 रुपया। पहला दान में क्या बोला है? 8000 रुपया बेचने से कुछ हानि होती है। हानि कब होगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगा, बराबर। अब क्या कह रहा है? अब की बार लाभ हो रहा है। 9800 रुपया बेचता है तो उसका लाभ होता है। तो 9800 माइनस 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया है तो दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः है। तो कितना है? वो लाभ है, वो हानि है ना, दोनों लाभ है तो घटा देंगे, दोनों हानि है। तो 15 में से 10 जाएगा तो 15 में से 10 जाएगा 5 पर कितना दिया है? तो 5 पर 20 का अंतर, तो 5 के 20, इसलिए 100 पर 400 क्या हो गया? तो 400 क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए पहला में विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य कितना है? तो 400 का पहले 110% निकालेंगे तो कट जाएगा, तो 11 चौक 44, 440 रुपया। और दूसरा का SP2 400 का 15% निकालेंगे तो कट जाएगा, 400 एकम 15 चौके 60, तो 460, 440 और 460 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले परसेंटेज लाभ हानि का दे रहा था, अब रुपया में दे रहा है, तो 5% कितना है? 44। तो 40 में से 30 गया 10 रुपया। चूंकि 5% का हानि होता है 10% पर, इसलिए 1% पर 10/5, इसलिए 10% पर 5 10 10, इसलिए 100/1 करते हैं। इतना कैलकुलेटर करना है तो 10/5
गुने 100, 20 करेंगे, 20 तहाँ 200 आंसर हो गया। 44 का आंसर 200 रुपया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एकदम सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन का है 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 1200 में से 960 को घटाएंगे 40, 11 में से 9 गया 240, तो 240 रुपया कितना पर है? तो 30% अधिक है कितना पर? 240 पर, इसलिए एक पर, इसलिए 100 पर, तो 240 बटा 30 गुने 100, ई कट गया, 3 8 24, 800 आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन को रैकेट को एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपया का चिड़िया मुफ्त में देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है, तो प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य कितना है? यही कह रहा है। ₹30 MRP था, MRP 30 रुपया था, 15% कटौती पे देता है, तो 85 बटा 100, ये 17 बार में, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी 10, सॉरी 2 बार में, तो होगा 51 बटा 2 यानी 25.5 रुपया। कितना? 25.5 रुपया। और देखिए क्या दे रहा है, रैकेट साथ चिड़िया दे रहा है, चिड़िया फ्री में दे रहा है, कितना का? 1.5 रुपया का। तो भाई अब इहो दे रहा तो इहो ना घटेगा, MRP में से ना घटेगा, क्योंकि इहो फ्री दे रहा है। 25 रुपए में से 1.5 रुपया इहो घटा दीजिए, तो 24 रुपया। इसका SP कितना है? तो SP है 24 रुपया। SP कितना है? 24 रुपया। क्या पूछ रहा है? तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो SP बराबर होता है ना, SP बराबर CP इंटू लाभ कितना था? लाभ 20% कमाने वाला है, 120 बटा 100, 120 बटा 100। SP कितना है? तो SP है 24 और CP निकालना था, तो इसको इधर गुना हो जाएगा ना, तो इसको इधर गुना कर दीजिए डायरेक्ट है, 100 इसमें 120 नीचे आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट करते हैं। 24 गुने 100 बटा में 120, 24 पाँचे 120, 5 से 20 100 कटेगा, तो 20 बार आंसर हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? क्या करा? 1100 रुपये अंकित मूल्य वाले एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? आप लोगों को हम एक फॉर्मूला बताए थे, MRP MP बटा CP का रेशियो था, और ये बाटा वाला सीधे उल्टा हो जाएगा, लाभ हानि होगा 100 प्लस लाभ, आई 100 माइनस बट्टा, ये फार्मूला बताया था, नहीं तो रेशियो से बनाएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो कितना होगा? MP कितना दिया था? MP 1100 रुपया, और CP ऐसे ही दिया हुआ है, CP निकालना था। कितना का लाभ हो रहा है? तो 100 में से 10 जोड़िएगा 110, बट्टा कितना का हो रहा है? 10% का, तो 90, इस ई कट गया, 1100 100 बार में, तो CP बराबर क्या हो जाएगा? 900, CP बराबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है?
तो क्रय मूल्य क्या है, निकालते हैं। क्या कर रहा है, अंकित मूल्य 10%, गाड़ी का मूल्य सॉरी किसी घड़ी का अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। क्या कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। एमआरपी में जब छूट देते हैं तो 90 10 में से 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा। 90 बटा में 100 बराबर एसपी कितना है 1080। अब डायरेक्ट एमआरपी निकालना हो तो गुना कर देंगे ना हम, इसमें गुना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दिखा दिए, अब डायरेक्ट करते हैं। एमआरपी बराबर एमपी बराबर कितना होता है, तो सीधा गुना करेंगे, कितना है 1080 सॉरी उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये चल जाएगा उधर गुना हो गया। अब बाटा में 90 12 से कट गया तो एमपी कितना आ गया 1200 एमपी आ गया। अब कह रहा है ना कि छूट देवे मत करे, 1200 रुपये में बेच, तो 1200 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 120 रुपया। क्या होगा इसका, ये कह रहा है कि ये एसपी है, क्या कह रहा है कि ये एसपी है, ये एसपी है। तो एसपी बराबर फॉर्मूला लिखा है आप लोगों को, सीपी इंटू लाभ होगा तो जोड़ के 100 प्लस लाभ अब बाटा में 100, वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, एसपी कितना है, एसपी 1200 रुपया है, सीपी निकालना है और जोड़ना है, कितना का लाभ हो रहा है 20%, तो 120 बटा में 100, सीपी को इसे छोड़ दिए, तब ई इसमें गुना आ जाएगा, ई बाटा में आ जाएगा, चाहे उल्टा गुना वाला कर सकते हैं वैसे भी आ जाएगा। 120 दहा 1210, तो सीपी इक्वल टू 1000, आंसर हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने टीवी सेट सॉरी अभी 49 नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12% बाटा देकर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 140 रुपया है तो उनका अंकित मूल्य क्या है, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। जब भी एमपी या सीपी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, बन जाएगा। क्या 12% का बाटा दे रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है 49, एमपी पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है, एमपी बटा सीपी, सीपी कितना दिया है तो सीपी दिया है 140 रुपया। इधर लाभ वाला लिखते हैं, कितना लाभ हो रहा है 20 रुपया, 120 अब बाटा में हानि हो रहा है 12% यानी 88 में से फिर 0.5 गया 87.5। ठीक है, अब ई कटेगा तो ई ऊपर चल जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 5 35 कट गया। तो मान लीजिए ई हो जाएगा आपका, इस 100 रख दीजिएगा तो 25 चौके 100 कट जाएगा, बच्चों का 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192 आंसर हो जाएगा। कितना 192 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपए में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे कितना प्रतिशत लाभ अर्जित होता, यही क्वेश्चन कह रहा है। देखिए इसमें अगर ऑप्शन लगभग क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दिया है और परसेंटेज पूछ रहा है तो रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हम वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, 50 नंबर सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया, कितना छूट दे रहा है 8% तो 92 रुपया, फिर लाभ कितना हो रहा है 19.6 रुपया, तो 119.6 रुपया। कितना के लाभ हुआ, उतने पर कह रहा है कि इतने में बेचो, छूट नहीं देना है, तो
तो कितना का लाभ होगा ये, तो लाभ हो गया आपका कितना का, उसका क्या पूछा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा था ना, कितना का लाभ हो रहा था, तो घटाइएगा तो कितना का लाभ हो रहा है, 27.6 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना पर, ये 119 है, 27.6 बटा 9, 27.6 बटा 92, सॉरी, क्योंकि कितना का लाभ हो रहा है, 27.6 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पर, 92 पर, इसलिए ये सीपी जो था यही लिख दिए। तो कटाइएगा आप लोग, तो कटेगा 4 बार में ही कटेगा 25 और 23 चौके 92, 76 18 70 21, उड़ गया तो 10 नीचे आ गया, 5 दूनी 10 और 50 25, 2 से ही कटिएगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, ई कटाइएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 23 6 का 138, तो 6 5 30 आंसर हो गया। कितना, तो 30 आंसर हो गया। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्पाद ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य, मतलब पहिलका के बारे में कह रहा है, पहिलका के बारे में कह रहा है। देखिए इस सब का क्वेश्चन का बनाते हैं, इसको बिट करते हैं ओकरा बाद। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्पाद एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपया में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो उत्पादक में ऐनक का लागत